हेलो गाइस। जैसे कि मैं आपको आज सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि सिलेबस सबसे पहले मेरे को अंडरस्टैंडिंग करना है कि सिलेबस क्या है मेरा एग्जामिनेशंस का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं रहता कि सिलेबस में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, और हम पढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे अपने अकाउंटेंसी झारखंड बोर्ड 2024 के लिए। ठीक है ना, कि कौन कौन से चैप्टर और क्या पैटर्न रहेगा हमारे एग्जामिनेशन का, क्योंकि अभी भी आपके पास में 70 to 80 डेज होंगे। ठीक है ना, तो आफ्टर फेस्टिवल आप 70 to 80 डेज आपके पास में रहेंगे और आपको ये टारगेट कर लेना है कि मेरे को ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 90% स्कोर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अकाउंटेंसी, ये जो आपका मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, अगर इनकी सिलेबस की बात करते हैं तो इनका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका 100% को अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं मैं, तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या किया गया कि 40% आपको यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, और ये एमसीक्यू आपको एग्जामिनेशन ओएमआर शीट पर देना पड़ेगा। ध्यान रखना है, आपको ओएमआर शीट पर ये आपको एग्जामिनेशन देने होंगे। अदरवाइज आपका 20% जो होगा वो प्रैक्टिकल हमारा होता है एग्जामिनेशन, और ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारे स्कूल्स या कॉलेज इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एंड रेस्ट 40% ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो हमारा होगा ये 1 आवर का होगा। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन 1 आवर 30 मिनट्स के होते हैं, ध्यान रखना हमारा। तो आफ्टर दैट ये जो हमारा 1 आवर 30 मिनट्स होगा, इसमें से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहां पर हमारा जो पैटर्न होगा वो वेरी शॉर्ट होगा, शॉर्ट आंसर होगा और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपके एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो इट मींस ज्यादातर फोकस आपको वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में 2 या 3 ही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ज्यादातर मेरे को यहां पे क्या करना है, एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, इन पे ज्यादा फोकस करना है अगर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न है। अब हम देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि हमारे अकाउंटेंसी में कौन कौन सा चैप्टर्स हैं जिनको मुझे स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए अकाउंट्स को अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स को तो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा होता है पार्टनरशिप। ध्यान रखना है, पार्टनरशिप आपका फर्स्ट पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट आपका क्या होता है, कंपनी होते हैं, ध्यान रखना है। और थर्ड पार्ट जो हमारा होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये 3 पार्ट्स आपके अकाउंटेंसी का है। अब जिसमें से देखिए पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में हमारा बहुत सारा चैप्टर है जिसको आपको 1 बाय 1 स्टडी करना है। फर्स्ट चैप्टर्स हमारा क्या है कि फंडामेंटल, ध्यान रखना आपको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर ये थ्योरेटिकल जितने भी बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे पार्टनरशिप के, यहां पर हमारा ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कवर करता है। सेकेंड चैप्टर्स इसके यहां पर आते हैं गुडविल, कि आपको गुडविल एक चैप्टर्स है जहां पर आप ये स्टडी करोगे गुडविल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या मेथड है उनके, यहां पर ये स्टडी करेंगे। थर्ड हमारा यहां पर है रिकंस्टिट्यूशन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपके रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप्स हैं। फिर इसी में से आपका नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये आपके चैप्टर्स हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। आफ्टर दैट यहां पर हमारा आएगा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट आपका एक चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, डेथ है, और लास्ट में एक चैप्टर आपका है डिसॉल्यूशंस। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है। याद रखना कि जो हमारा यूनिट है पार्टनरशिप, ये बहुत वेस्ट यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, रिकंस्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसॉल्यूशन, और ये चैप्टर्स में आपको दोनों चीज़ स्टडी करना है। यानी कि ये आपका थ्योरी पर्पस भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम लोग सारा का सारा एक एक चीज़ को हम लोग देखना है। इट मीन्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कैसे होंगे, इनको फोकस करना है। तो दीज आर द यूनिट ऑफ द पार्टनरशिप्स, ये हमारे कुछ पार्टनरशिप्स के यूनिट हैं। आफ्टर दैट अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हमारा है इशू ऑफ शेयर। ध्यान रखना आपको,
इशू ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स के हमारे इशू होते हैं इसको स्टडी करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर होता है फोरफीटेड, यानी फोरफीचर एंड री इशू, कि किसी भी शेयर को जब फॉरफिट कर लिया जाता है तो उसको री इशू भी करते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। ये हमारा मेन 2 चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। थर्ड यहाँ पर हमारा आता है डिवेंचर, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपके डिवेंचर से भी क्रिएट होते हैं। एंड लास्ट हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये पार्ट बी का हमारा है। कंपनी में अगर आप कंपनी यूनिट को स्टडी करते हैं तो उस यूनिट में आपको इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू, डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारे चैप्टर को आपको कवर करना पड़ेगा। एंड थर्ड यूनिट जो हमारा स्कोरिंग यूनिट है, जहां पर आप जो स्टडी करोगे, सबसे पहले आपको स्टडी करना है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, यानी इसको बोल सकते हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होगा, वहाँ पर स्टडी करेंगे। सेकेंड चैप्टर्स में आपको रीड करना है एनालिसिस, कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे करोगे, जिसमें से आपका डिफरेंट प्रोसेस है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपका है कॉमन साइज स्टेटमेंट। उसके बाद आपका है अकाउंटिंग रेशियो, और लास्ट आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे अकाउंट्स के टोटल चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2024। अगर आपको अकाउंटेंसी में एक अच्छे मार्क्स को अचीव करना है तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपको इन सारे चैप्टर्स पे कमांड करना होगा। तो टोटल हमारे पास में यूनिट 3 यूनिट हैं, पार्टनरशिप, कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बुक में आपका एक एनपीओ चैप्टर होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको आपको स्टडी नहीं करना है। लेकिन बेसिकली जो पार्टनरशिप की ये टोटल चैप्टर्स, कंपनी की ये टोटल चैप्टर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये टोटल चैप्टर्स, इन सारे को आपको यहाँ पर कवर करना है। तो जितने भी सारे चैप्टर्स हैं, मैं इन सारे चैप्टर्स का, अदरवाइज वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो या फिर हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो, हम सारे का सारा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सारा का सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है जिसको मैंने आपको ये बताया।